हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रो पर में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डेट फील्ड हम लेते हैं जिसमें मैनुअल रिकॉर्ड एंटर करना रहता है, तो डेट फील्ड ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है किसी भी डेटाबेस के लिए। यूज़र सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड उसी में होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डेट फील्ड है या डेट डेटा टाइप्स हैं, जो डेट वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करनी है टेबल में, सो वो कितने तरीके से आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो डेट फील्ड को कैसे कितने तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, कितने तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, सो यहाँ पे हम देखेंगे, ताकि डेट फील्ड का जो कन्फ्यूजन फ्यूचर में आ सकता है या आने वाला हो तो हमारे माइंड से निकल जाएगा। सो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं डेट फील्ड। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपल एक मॉडल में बना देता हूँ। यहाँ पे डेट फील्ड है, टाइम फील्ड है और डेट एंड टाइम दोनों है। मतलब कि यहाँ पे मुझे डेट डालनी है, यहाँ पे सिर्फ टाइम और यहाँ पे दोनों। सो दोनों को अलग अलग तरीके से कैसे डाल सकते हैं। सैम्पल मॉडल लिया है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको मैं सबसे पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, एक मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पे मॉडल्स में एक सैम्पल मॉडल में बना देता हूँ डेट के लिए, डेट मैनेज करना है इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे कमांड में सबसे पहले माइग्रेशन, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐप के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो जो भी चेंजेस है उसने डिटेक्ट किए, वापस हम माइग्रेट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली ये सैम्पल मॉडल टेबल भी बना देगा। सो ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि ये कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। सो इसको हम जनरली व्यू थ्रू ही समझते हैं, क्योंकि इसको हम सेल में समझेंगे तो शायद समझ में ना भी आए, प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यू ही मैं बना देता हूँ ऐड डेट के हिसाब से। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऐड डेट, और यहाँ पे ये वैलिडेशन अभी तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ इश्यू नहीं है इसका। सो चलिए सिर्फ रिस्पॉन्स रहने देते हैं कि भाई डेट ऐड हो गई है, वो समझाने के लिए। ठीक है, सो ये एक रिस्पॉन्स मैं रहने देता हूँ HTML रिस्पॉन्स, क्योंकि वहाँ पे पेज पे कुछ तो डिस्प्ले होना चाहिए। सो डेट इज़ सेव्ड, और सपोज चलिए ठीक है, रिकॉर्ड इज़ सेव्ड, और चलिए सो डेट एंड टाइम, और यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ डेट एंड टाइम रिकॉर्ड्स आर सेव्ड। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे सेव करने वाले हैं। सो चलिए टेबल्स तो बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए एक सबसे पहला तरीका है। सो यहाँ पे मॉडल आपको इंपोर्ट करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मॉडल को यूज़ करना है। तो डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे हम सैम्पल मॉडल ले लेते हैं, क्योंकि डेट के लिए हमने इसको लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सैम्पल में मैं ये इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ। ये चीज़ को भी आपको इंपोर्ट करनी है डेट एंड टाइम से, डेट टाइम और डेट टाइम। देखिए ये एक और तरीका है, जैसे मैं तरीके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सो यहाँ पे चलिए ये इसको मैं इंपोर्ट कर लिया। इसको मैं ऊपर ही रख देता हूँ व्यू को, ताकि वहाँ पे आपको बार बार इंपोर्ट के लिए मुझे समझाना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ व्यू को। चलिए तो यहाँ पे ऐड यूज़र में देखिए, तो मैंने तीन चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट की है, डेट टाइम एंड डेट टाइम, और यहाँ पे मॉडल इसको इंपोर्ट किया है सैम्पल। अब यहाँ पे मैं ये एक क्रिएट करता हूँ। तो देखिए सो बेसिकली इस व्यू में अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए सैम्पल में मैं लिख रहा हूँ दैट सैम्पल मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, एक रिकॉर्ड में क्रिएट कर रहा हूँ। सैम्पल ना भी लिखोगे तो चलेगा, उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूर नहीं है सिर्फ एक ही लाइन में आपको सब कुछ लिखना है। तो ये देखिए डेट फील्ड में हम पास कर रहे हैं डेट, मतलब जो भी वैल्यू है उसको कन्वर्ट करो डेट में। सो पहले आपको ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, और फिर डे लिखना है। तो वैलिड लिखना है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, सो डेट ये डेट में कन्वर्ट कर देगा, ये टाइम में कन्वर्ट कर देगा, वैलिड टाइम चाहिए, और डेट टाइम ये दोनों में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज आवर एंड मिनट, सेकंड भी आप लिख सकते हो कॉमा करके, ये आपकी चॉइस है। सो अब ये देखते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट होता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे URL ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऐड डेट का ही मैं बना देता हूँ। सो सपोज यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऐड डेट। ठीक है, और समथिंग ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो डेट ऐड इस तरह से बना देता हूँ। सो व्यू डॉट सेव की जगह पे यहाँ पे सैम्पल मॉडल। ठीक है, सो सैम्पल मॉडल्स, और सॉरी व्यू हमें कॉल करना है, तो व्यू में ऐड डेट हमने लिखा है, तो यहाँ पे भी मैं डेट ऐड ही लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, डेट ऐड। ठीक है, सो यहाँ पे व्यू में कॉल कर देता हूँ डेट ऐड। सो डॉट डेट ऐड। चलिए तो व्यू हो गया, तो अभी हमें कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली व्यू हमारा तैयार होगा। भाई रिकॉर्ड हमें एक इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट का स्टेटमेंट भी हमने लिख दिया। तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू हम डेट इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। सो जस्ट पाइथन manage.py एंड रन सर्वर। तो इसको
रिफ़्रेश करते हैं, देखिए हो गया है, रनिंग तो ऑलरेडी है। यहाँ पे हमें सिर्फ सर्विसेज व्यू में डेट ऐड को कॉल करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको मैं सर्विसेज को ही रिफ़्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा जो व्यू है दैट इज़ डेट ऐड, इसको हम ट्राई करते हैं। सो देखिए कोई एरर नहीं है, डेट एंड टाइम रिकॉर्ड्स आर सेव्ड, सेव हुआ है, देखना तो पड़ेगा। आप objects.all से भी देख सकते हैं या फिर डेटाबेस में जाके भी देख सकते हैं। हम डेटाबेस में जाके देखते हैं कि सेव हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पे सैम्पल टेबल है, उसको हम कॉल करते हैं, देखते हैं कि रिकॉर्ड किस तरह से सेव हुआ है। सो आप यहाँ से और ऑब्जेक्ट मोड दोनों से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल मॉडल, तो ये देखिए यहाँ पे डेट आपकी स्टोर हो गई और यहाँ पे डेट टाइम भी स्टोर हो गया है। सो इस तरीके से आप डेट एंड टाइम, ये एक तरीका है जिससे आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और तरीका देखते हैं। सो यहाँ पे हम जाते हैं नेक्स्ट वे। सो देखिए सेकंड वे डायरेक्ट आप एसक्यूएल स्टेटमेंट से कर सकते हैं। सो देखिए एसक्यूएल और जो आपको कनेक्शन डॉट कर्सर हमने पाइथन सेल में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम व्यू में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से भी हम देखते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी। तो ये का वे है। सेकंड वे यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से। तो ये समय पहले ऊपर कनेक्शन इंपोर्ट करना है, तो इसको मैं ऊपर इंपोर्ट कर देता हूँ। चलिए कोई नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे इट्स अ पार्ट ऑफ व्यू, तो इसको थोड़ा अंदर ले लेते हैं, तो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलिए ये हो गया। सो यहाँ पे इसको भी रिटर्न को थोड़ा मैं बाहर ले लेता हूँ बिकॉज, चलिए सो यहाँ पे लिखा है देखिए इंसर्ट इनटू माय ऐप सैम्पल मॉडल डेट फील्ड, ये सारी चीज़ें। तो डेट में यहाँ पे इस तरह से, मतलब आप क्रिएट मेथड से भी डाल सकते हैं और इंसर्ट स्टेटमेंट से भी डाल सकते हैं कि इंसर्ट या आपका टेबल नेम है। सो यहाँ पे आपका जो सर्विस है वो आप देखिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्विसेज, क्योंकि हमारे ऐप के नाम के हिसाब से देखिए यहाँ पे आपका टेबल नेम क्या होगा, सर्विसेज अंडरस्कोर सैम्पल मॉडल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टेबल नेम चेंज करना है, फिर कौन से कॉलम में आपको लिखने हैं, तो सारी कॉलम्स मैंने फील्ड रखी हुई है। और यहाँ पे आप देखिए वो वैल्यू, सो वैल्यू में 3 पैरामीटर है, % और %s। और पैरामीटर में हमको इस तरह से पास करना है। देखिए ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है, तो इसमें इस तरह से डेट टाइम और डेट एंड टाइम जो ऑलरेडी हमने ऊपर इंपोर्ट किए हुए हैं। और इसमें हमें 2 चीज़ पास करनी है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, और उसमें जो क्वेश्चन मार्क्स है, मतलब कि पैरामीटर्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आएगी। तो पैरामीटर्स मतलब जितने पैरामीटर्स है उतनी ही वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, मतलब पैरामीटर और कुछ नहीं है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है और कुछ नहीं। मतलब जितने यहाँ पे पैरामीटर्स है उतनी लिस्ट वैल्यूज़ यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह से भी आप डेट इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार सेव किया और रिलोड किया, तो रिलोडिंग हो रहा है। तो इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। सो एक बार रिलोड हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं इसको, देखिए। सो यहाँ पे अभी कुछ एरर आ रहा है, दैट डेट ऐड एरर बाइंडिंग पैरामीटर 1 प्रोबेबली अनसपोर्टेड टाइप। तो यहाँ पे अनसपोर्टेड टाइप के हिसाब से पैरामीटर आ रहा है। सो ऐसा क्यों आ रहा है, तो वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे ऐसा है कि वो डेट को समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वो डेट को समझ नहीं पा रहा है। तो इसको हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखते हैं ISO, और देखिए ये ISO फॉर्मेट आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको मेथड है, कॉल करना पड़ेगा, दैट ISO फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, डेट को। सो उसके बाद हम ट्राई करते हैं ये आता है कि नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पे चलिए इसको मैं मेरी फाइल में भी ऐड कर देता हूँ, ताकि अपडेट आते रहता है तो ये आपको पता होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और एक बार रिलोड करने के बाद देखते हैं कि अब एरर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम जाते हैं, वापस इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो देखते हैं रिफ़्रेश होने के बाद क्या होता है। सो अभी भी देखिए ये एरर आ रहा है, अनसपोर्टेड टाइप में ही जा रहा है। तो चलिए इसको वापस एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके सॉरी, ये फंक्शन है, सो आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है। सो ये थोड़ी मैं भूल गया था, तो चलिए कोई नहीं। सो यहाँ पे मैं चेंजेस मेरे डॉक्यूमेंटेशन में भी कर देता हूँ, ताकि फ्यूचर में कभी मुझे रेफरेंस लेना हो तो मैं आराम से ले सकता हूँ, ठीक है। सो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन आपको भी तैयार करने चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको रेफरेंस की ज़रूरत पड़े तो ईजिली आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। सो चलिए इसको सेव कर दिया, देखिए अभी रीलोड हो रहा है। तो देखिए अभी क्या होता है, रीलोड होने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट रिफ़्रेश करना है। फिर भी नहीं होता है तो एक बार आप सर्वर को रिस्टार्ट करके देखिए, तो कभी ऐसा हो सकता है, पर इसमें शायद ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे चलिए हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। सो चलिए देखिए ये हो गया। अब देखते हैं रिकॉर्ड सेव हुआ है कि नहीं। डेफिनेटली हो गया होगा, कोई इश्यू नहीं है, देखिए हो गया। सो चलिए अब थर्ड वेज हम देखते हैं कि इसको थर्ड वे से कैसे करते हैं। तो इसको भी मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है।
ये हमने ऊपर जो इंपोर्ट किए हैं उसके थ्रू हमने एक्सेस किए हैं कि इंसर्ट किए हैं। अब यहाँ पे थर्ड वे है, देखिए विथ करंट डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे करंट डेट मुझे डालना है तो सिर्फ आपको ये वेरिएबल्स थ्रू भी आप डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। देखिए सो यहाँ पे इस तरह से भी डाल सकते हैं। देखिए करंट डेट में मैंने डेट डॉट टुडे डाला है, नाउ टाइम, और यहाँ पे डेट लेना है तो टुडे, यहाँ पे टाइम फंक्शंस है, और यहाँ पे डेट एंड टाइम डॉट नाउ मीन्स पूरी डेट एंड टाइम दोनों साथ में आएगा। ठीक है, सो इसको तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो चलिए इसको ही हम ट्राई करते हैं वापस। तो ये करंट डेट एंड टाइम लेगा, तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। कोई नई चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं बनाई है, जस्ट यहाँ पे फंक्शन कॉल किए, 3 वेरिएबल लिए, एक में लिखा है डेट टाइम टुडे, मतलब ये सिर्फ डेट रिटर्न करेगा, और यहाँ पे डेट टाइम डॉट नाउ टाइम, तो ये टाइम रिटर्न करेगा, और यहाँ पे नाउ लिखा है तो डेट एंड टाइम दोनों रिटर्न करेगा, और यहाँ पे मैं जस्ट फील्ड में असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम सेव करने की, सैम्पल में लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो इस वेरिएबल को ना लिखो तब भी चलेगा। सो इसको जस्ट सेव कर दीजिए, ये रिलोड हो जाएगा, और ट्राई करते हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो जस्ट आपके ब्राउज़र में जाइए, रिफ़्रेश कीजिए, तो डेफिनेटली होगा। इसमें तो कोई तीर मारने जैसा नहीं था। ये देखिए करंट डेट एंड टाइम यहाँ पे स्टोर हो गया। यहाँ पे मिली सेकंड भी हुआ है, पर उसको आप इग्नोर कीजिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा लॉन्ग वेज जा सकते हैं। देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं कि अगर आपने सेकंड नहीं डाला है तो इस तरह से वो 0 ले लेगा, पहले 2 का इसमें हमने डाले हुए हैं, जो करंट टाइम है सेकंड है उस हिसाब से। मिली सेकंड को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड वे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम है, तो इसमें आप एसक्यूएल स्टेटमेंट से भी आप यहाँ पे सिर्फ पैरामीटर आपको पास करना है, सो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नाउ फिफ्थ में ऐसा है कि मुझे फिक्स डेट और टाइम फिक्स करना है। ऐसे डेट फंक्शन यूज़ नहीं करना है, ये डेट टाइम यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट ऐसे फिक्स से डालना है। सो इस तरह पे से भी आप डाल सकते हैं। तो इसको भी डालने के लिए कुछ तरीके हैं, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने, चलिए इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे व्यू में हम ऐड कर देते हैं। तो ये जो पुराने हैं वो सारे मैं निकाल देता हूँ, कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। सो चलिए इसको भी हम निकाल देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, सो यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं, फिक्स डेट और टाइम मैंने डाले हैं, और यहाँ पे एक मेथड लिया है डेट एंड टाइम डॉट स्ट्रिप टाइम, तो कन्वर्ट करेगा जो आपकी स्ट्रिंग है प्रॉपर फॉर्मेट में कि YYMMDD, मतलब ईयर, एम, मंथ और डेट में, वो समझेगा कि इसको आपको डेट में कन्वर्ट करना है। जो स्ट्रिंग है आपको उसको डेट में कन्वर्ट करना है। तो डेट और टाइम कन्वर्जन स्ट्रिंग है कि आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद डेटाबेस में सेव करना है। सो अब जैसे यहाँ पे डेट टाइम है तो यहाँ पे डेट है, तो वो कहेगा कि जो डेट स्ट्रिंग है इसको YYMMDD फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और उसको डेट में कन्वर्ट करके यहाँ पे स्टोर करो। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी उसका टाइप क्या होगा, डेट होगा। यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी उसका टाइप टाइम होगा, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेट एंड टाइम दोनों ही है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से भी हम रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। चलिए फिक्स रिकॉर्ड को इसको हम रन करके देखते हैं। सो ये रिलोड होगा एक बार, उसके बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है, चलिए रिलोड हो गया, इसको वापस रिफ़्रेश करते हैं, तो चलिए हो गया। अब यहाँ पे रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो देखिए 4th रिकॉर्ड भी आ गया। ठीक है, तो फिक्स टाइम भी आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वे भी देखो यहाँ पे। सो बेसिकली ये फंक्शन है, तो आप इंसर्ट इनटू में भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने फर्स्ट में किया था फर्स्ट टाइम। सो वैसे आप कर्सर में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको क्रिएट मेथड ही यूज़ करना है, आप इंसर्ट इनटू में भी ये तीनों पास कर सकते हैं। नाउ 7th मेथड है कि यहाँ पे देखिए मुझे कुछ नहीं लेना है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं लेना है, जस्ट डायरेक्ट पास करना है। सो आई कैन पास डायरेक्टली ऑल्सो। ठीक है, सो चलिए ये एक ज़्यादा मैंने ले लिया, चलिए कोई नहीं। सो यहाँ पे अब मैं ये सिंपल में इतना ही लेता हूँ। सो इसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, चाहे क्रिएट मेथड में चाहे इंसर्ट मेथड में, तो दोनों ही मेथड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्यू में मैं वापस ये लिखता हूँ। सो जस्ट पेस्ट इट यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 3 ही वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं है, फिक्स टाइप है। ठीक है, और कुछ मुझे इंटरमीडिएटर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप वो वेरिएबल्स या उसके टाइप्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ। सेव कर रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, पर एग्जीक्यूट तो दोनों हालत में होगा। सो यहाँ पे देखिए रिलोड हो रहा है, कोई नहीं। सो चलिए वापस इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। सो देखिए यहाँ पे हो गया। चलिए देख के चेक करते हैं रिकॉर्ड आया है कि नहीं। ये देखिए आ गए। सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी वेज हैं, जैसे जितनी तरीके से मैंने आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए बताया कि डेट एंड टाइम, आप डेट एंड टाइम फील्ड में
कितने तरीके से आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए किसी भी कंपनी में जाइए, कहीं पे भी जाइए, डेट बेस पे रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। आपका डेट पे जो हैंडलिंग है वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। मंथली बेस, ईयरली, क्वार्टरली, बहुत तरीके से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो डेट का होता है, टाइम का होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि डेट किस किस तरीके से आपको इंसर्ट करनी है और किस तरह से आप कर सकते हैं। सो ये वीडियो में हमने देखा कि डेट को हम प्रॉपरली कैसे मैनेज कर सकते हैं इंसर्ट के लिए। सो ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।